जोड़ी और आपका जोड़ी स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक मूवी का ट्रेलर जिसका टाइटल है दी वैक्सीन वॉर। और अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की तो डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है पल्लवी जोशी और अभिषेक अग्रवाल। और स्टार कास्ट में है नाना पाटेकर है, पल्लवी जोशी हैं, रायमा सेन है, अनुपम खेर सर हैं, गिरिजा ओक हैं, निवेदिता भट्टाचार्य हैं, सप्तमी हैं और साथ में मोहन कपूर हैं और यज्ञ भी हैं। तो चलिए देखते हैं ये मूवी का ट्रेलर, क्योंकि ये एक मेडिकल थ्रिलर मूवी है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हाँ, सुना मैंने क्या हुआ। आपके साइंटिस्ट के पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे। मेरे नहीं सर, भारत के साइंटिस्ट। मैंने फैसला किया हम वैक्सीन बनाएंगे। तब तक हमारे लिए ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट रहेगा और नेशनल सिक्योरिटी। क्या इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ है? तो अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए, नो, इंडिया कांट डू इट। इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन बना रहे हैं एंड व्हाई? हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी, हमारी लड़ाई वायरस के साथ। क्या ये वायरस नेचुरल म्यूटेशन है या रिवर्स इंजीनियरिंग से लैब में बनाया गया? वैक्सीन 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 के अलावा भी हमारी कोई लाइफ है। वैक्सीन नहीं है ना तो लाइफ ही नहीं है। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। We are all going to die. We are all going to die, and I know it. We are not going to die, girls. We are scientists. You know, हमारे लैब में हम लोग इतनी सारी औरतें क्यों? Because we are brave. We can do it. वॉर है ये और हम सब सोल्जर्स। सोल्जर का काम होता है कमांड देना। किसकी कमांड? अपने जनरल की। कौन है आपका जनरल? इधर देखो, आज के बाद अर्जुन की तरह हमें सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। निशाना सिर्फ मछली की आंख। एक राजा था, जो भी कर लो मरता ही नहीं था। उस राजा की जान एक तोते की गर्दन में अटकी है। तोते की गर्दन मरोड़ थी और राजा मर गया। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी। अब बताओ, वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर, बहुत जल्दी बनेगी। सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। थैंक यू सर। भाई कोरोना के टाइम को जो है ना एक मूवी में ढालकर और वैक्सीन बनाने के पीछे जो एक पूरी स्ट्रगल रही है वो लोगों तक लेकर आना, मेरा ख्याल है ये एक बहुत एक अच्छा स्टेप है। वेल मुझे बहुत ही अच्छा टॉपिक लग रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पैंडेमिक में नो डाउट एक टाइम ऐसा आया था जब बहुत ही आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन नज़र आ रही थी, नाउमीदी बहुत ज़्यादा बिल्कुल थी। और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों की आपको मृत्यु भी नज़र आई। मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आंकड़े आपको नज़र आए, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा होता है अगर देखें तो जहाँ से ये वायरस स्टार्ट हुआ तो वहाँ के तो आंकड़े भी आपको सही नज़र नहीं आते उस कंट्री के, कि वो डेटा जो है वो सही तरह से आपको दिखाएं। सो बेसिकली जो मुझे लग रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो एक स्ट्रगल है और उनके रास्ते में जिस तरीके से नेगेटिव मीडिया
इंटरप्ट करता है, उनको डिस्टर्ब करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है या एक प्रोपोगेंडा चलाता है। सो मुझे लगता है कि स्टोरी कहीं ना कहीं पर उस पर बेस कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि बीच में ना एक इमेज आती है, अब मुझे उसका मतलब तो नहीं पता चल रहा, लेकिन उसके अंदर ऊपर आता है $150, $200। हालांकि वो पिक्चर जो थी वो अंतिम संस्कार की थी। Exactly. अगर वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे $150, $200 जो है वो लिखा हुआ था। अभी वाकई हमें ये नहीं पता कि उसका वो क्या नैरेटिव है उसका वहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो कोरोना काल में जो है आपको जैसे ही कोरोना एक पीरियड स्टार्ट हुआ तो आपको जो है हर तरफ जो है एक वो कहते हैं ना मौत ही मौत, वो आपको वो नज़र आ रही थी। आपको लॉकडाउन, घरों में लोगों को बंद, कारोबार बंद, हर चीज़ जो है अगर देखा जाए बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई थी। लेकिन उसके बीच में अगर देखा जाए तो भाई जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा था तो एक बहुत बड़े सवाल जो उठाए जा रहे थे, खाली इंडिया की मैं बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया में जो हेल्थ सेक्टर है वो कितना जो है वो लोड बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हम देखें भाई यहाँ पे जो है ना अच्छे अच्छे कंट्रीज जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में मानते भाई, उनके जो है मेडिकल सिस्टम से वो भी कोलैप्स कर गए थे। इतना बुरा आपको सिनेरियो जो है वो देखने को मिला था। लेकिन जो है उसके बीच जो सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल था वैक्सीन का, कि वैक्सीन जो है वो कब आएगी। देखो मुझे लगता है ना कि इंडिया के लिए इसलिए चैलेंजिंग था क्योंकि 130 करोड़ लोगों की आबादी है, बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी आबादी इतनी ज्यादा नहीं है। सो एक ये चैलेंजिंग था। और पेंडेमिक के टाइम में हम लोगों ने बाहर की दुनिया की तो सारी फुटेज देखी, लेकिन साइंटिस्ट की स्ट्रगल में गुजर रहे हैं, वैक्सीन किस तरह से तैयार की जा रही है, वो कब कब इमोशनली हम कहेंगे उनमें मतलब टूटे हैं या फिर उसके बाद कैसे उनको सपोर्ट मिली। जैसे नाना पाटेकर सर को हम लोगों ने बीच में देखा, वैसे मुझे लगता है उनका रोल बहुत ही अच्छा है, उनको बहुत सूट कर रहा है कि जिस तरीके से वो एक कमांड दे रहे हैं और उसको लीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद पल्लवी जोशी जिस तरीके से वो बीच में एक डायलॉग आता है ना कि जो ये इसको वॉर क्यों बनाया जा रहा है, तो उन्होंने वो जिस तरीके से समझाते हैं कि हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमें अपने काम पर फोकस्ड रहना है। सो ये सारी चीजें, फिर बीच में उनकी जो साइंटिस्ट है उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो किस तरीके से सफर करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बीच में जहाँ पर आता है ना सृष्टि को लेकर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो इस तरह से आई थिंक बोला गया जैसे मंत्र बोलते ना, उस तरह से आई थिंक उसको बोला गया कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा, हम लोगों को ये भी नहीं समझ रहा कि सद नहीं था और असद नहीं, कुछ इस तरह से समझ आ रही थी। तो प्लीज ये भी हम लोगों को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अंतरिक्ष भी नहीं था और आकाश भी नहीं था, तो ये सुनने में तो वैसे मुझे बहुत मजा आया था। बिल्कुल। बाकी जो है मैं रहमत सेन की बात करना चाहूंगा भाई, वो जो है नेगेटिव रोल अगर देखा जाए तो प्ले कर रही हैं बीच में, जो कि आपको मोस्टली मीडिया पर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क जो है वो हमेशा देखने को मिलता है कि भाई आया हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वहाँ पर वो सिचुएशन जो है वो डाली गई, कहीं ना कहीं जो है ना सिर्फ यही पोर्ट्रे करने की भी जो है कोशिश की कि नहीं भाई हम ये नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मीडिया बनाया गया जो कि एक तरह से फंडेड होता है और वो एक नैरेटिव बनाना शुरू हो जाता है लोगों के बीच में कि अब गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी हुई है, ये काम नहीं कर सकती या ये जो चीजें हैं इनको मैनेज नहीं कर सकती। इस तरह की मुझे उनकी ना मेंटालिटी लगी, क्योंकि जैसे एक राजा होता है और उस राजा की जो जान वो तोते के गले में फंसी होती है, तो सॉरी तोते में फंसी होती है। अच्छा, वैसे बीच में जो है एक पॉइंट भी है जहाँ पर जो है दिखाया फॉरेन वैक्सीन दी नीड ऑफ ए मॉडर्न इंडिया जो है वो दिखाया गया। तो अगर आपको याद हो तो उस टाइम ये भी जो है एक बहुत क्वेश्चन था कि इंडियन वैक्सीन इतनी इफेक्टिव होगी कि वो रशियन वैक्सीन या जो चाइनीज़ है या दूसरी जो अमेरिकन वैक्सीन है उनसे कम्पीट कर पाए या उतना जो है आपको इम्यून सिस्टम दे पाए। तो बेसिकली जो आप ये भी देखो ना कि वैक्सीन को इतना इंडियन वैक्सीन को इतना सक्सेसफुल ना बनने दिया जाए, इस पर भी एक आप कह लो कि ये जो बेस करती है स्टोरी। बाकी ये है कि मूवी देखेंगे तो आइडिया होगा भाई कि मूवी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। स्टोरी लाइन तो नो डाउट बहुत अच्छी है। मूवी देखेंगे क्योंकि अगर विवेक अग्निहोत्री सर की बात करें तो कश्मीर फाइल्स ने देखी है, उनको पता होगा कि उनका जो मूवी बनाने का स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही वो एक जो रियल फैक्ट्स है उन पर मूवी बनाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है एक और चीज़ है कि मूवी में आपको इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन आपको जो है ना एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है वुमेन एम्पावरमेंट। औरतों का काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको योगदान यहाँ पर भी देखने को मिला है। जैसे इंडिया के बाकी डिपार्टमेंट इसरो में देखने को मिलता है, रेलवेज में देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और अनुपम खेर हमें एज ए प्राइम मिनिस्टर नजर आए हैं, सो आई थिंक उनका तो रोल में भी मुझे लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा हम लोग लिमिटेड होगा, मुझे लग रहा है। सो बाकी देखेंगे मूवी तो आइडिया होगा। आप जरूर बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लग रहा है, कि मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।